देखो बच्चों, आज क्लास 12th है, वीडियो नंबर 4 है और टॉपिक क्या है इसका? एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की बेस पर हम आज पढ़ा रहे हैं। आज कंप्लीटली एनसीईआरटी होगा इस क्लास में, और इसके बाद जो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जितने पॉसिबल हो सकता है आधे घंटे में। तो हम आज आते हैं बच्चों, लेट फंक्शन एफ। फंक्शन एफ अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो ध्यान से देखना बच्चों, ये फंक्शन का क्या है बच्चों? ये डोमेन है। देखो ये फंक्शन का डोमेन है। ये क्या है? फंक्शन का कोडोमेन है, रेंज नहीं है। रेंज हम फंक्शन के बेस पर कैलकुलेट करते हैं। तो यानी ये फंक्शन का जी दूसरा फंक्शन है एंड इट इज द कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन 13 गिवन बाय एफ। एफ मतलब जो फंक्शन का रिलेशन है, वन का रिलेशन देखो, वन का रिलेशन टू के साथ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चों, ये हो गया फंक्शन और इसका देखो रिलेशन क्या शो कर रहा है? ये रिलेशन कर रहा है, वन का रिलेशन किसके साथ शो कर रहा है? टू के साथ। 1 3 4 यहाँ पर वैल्यू गिवन है। यहाँ पर क्या है? 1 2 और 5, 1 2 5 है। वन का रिलेशन किसके साथ है बच्चों? वन का रिलेशन टू के साथ है ना, वन का रिलेशन टू के साथ है। थ्री का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ है। इसके बाद क्या है? 1 2 5 है, वहां पर 1 नहीं लिखा हमने, 1 नहीं लिखा, गलती हो गई। गलती क्या हो गई? 1 2 5 लिखना चाहिए था, 1 2 5। ठीक है, तो वन का रिलेशन किसके साथ है? यहाँ पर वन का रिलेशन टू के साथ है, और थ्री का रिलेशन 5 के साथ है, फोर का रिलेशन वन के साथ है। तो देखो यहाँ पर क्लियर है कि फंक्शन वन वन है। ये फंक्शन कैसा है? फंक्शन वन वन है। और ये वन वन बिल्कुल साफ दिख गया और ऑन टू भी दिख गया। ऑन टू मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, वन का वन इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इट हैज प्री इमेज विद फोर। ए फोर के साथ इसका प्री इमेज है, टू का भी प्री इमेज है, फाइव का प्री इमेज है। तो यानी देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। तो इट इज वन वन एंड ऑन टू, इट सेटिस्फाई बोथ कंडीशन। तो हम वन वन और ऑन टू पर हमको नहीं जाना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा आगे ये दूसरे पॉइंट पर चले जाए। हमको फाइंड करना है क्या बच्चों? फाइंड राइट डाउन जी नोट एफ। देखो तो हमने पिछले क्लास में बताया था, तो पिछले क्लास में क्या बताया था जी नोट एफ के लिए? तो देखो जी नोट एफ हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन। जी नोट एफ मतलब ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका फाइंड करें? यहाँ पर जी नोट एफ का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। जी नोट एफ मतलब क्या हो गया? जी एफ एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख दिया हमने। एक्स क्या लेंगे? यहाँ पर डोमेन लेंगे, तो यानी एफ पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जी एफ वन पहले क्या कैलकुलेट करना है? जी एफ वन, यहां से डोमेन लेते हैं बच्चों, देखो एफ से, तो जी एफ वन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। जी एफ वन की वैल्यू किसके साथ है? टू के साथ है, तो हम यहाँ लिख देंगे जी टू। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? जी टू। और टू का रिलेशन किसके साथ है? थ्री के साथ। तो ये वैल्यू क्या आ गया इसमें? थ्री आ गया। इसका आंसर कितना है? जी एफ वन की वैल्यू थ्री है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? यहाँ पर जी एफ, और यहाँ पर इस बार लेते हैं, यहाँ शुरू करेंगे। एफ का डोमेन क्या है? थ्री। तो देखो बच्चों, हम यहाँ से थ्री लिया, तो पहले किसकी वैल्यू लिखना है? यहाँ पर जी एफ थ्री की वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू। तो जी एफ थ्री की वैल्यू क्या है बच्चों? तो ये बताएगा, क्या बताएगा? 5। तो यानी इसका आंसर कितना आ गया? यहाँ पर जी फाइव आ गया, देखो जी फाइव। अब ये फाइव का रिलेशन, जी फाइव का वैल्यू क्या है? तो अब यहाँ पर आएंगे, तो जी फाइव की वैल्यू क्या है इसका? वन है, इट इज वन। हो गया कैलकुलेट। एक और कैलकुलेट करना है, जी जी फाइव जी एफ फोर। देखो ध्यान से, ऐसे दिमाग लगाते जाना है। जी एफ फोर कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो जी एफ फोर मतलब डोमेन किसका लेंगे? फोर। एफ का डोमेन फोर है, फोर का रिलेशन किसके साथ है? वन के साथ। तो जी एफ फोर की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू दिया हुआ है एफ जी वन, ये जी वन। वन का रिलेशन किसके साथ? तो जी में आएंगे यहाँ पर, तो थ्री के साथ। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू थ्री। ये हो गया कैलकुलेट, कहानी खत्म हो गई। अगर इन केस ऐसा दिया हुआ नहीं है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, ये एफ नोट जी, एफ नोट जी, ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करें एफ नोट जी एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि कैलकुलेट होगा, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। तो हम इसको जरा सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर
जी एफ क्या डालेंगे यहाँ पर, एक्स का डोमेन डालेंगे बच्चों। तो एक्स का डोमेन, जी का डोमेन डालेंगे, सॉरी जी का डोमेन। तो जी का डोमेन यहां से लेते हैं बच्चों 1 से, तो जी वन हमने डाल दिया यहाँ पर जी 1। जी 1 की वैल्यू क्या है, तो जी 1 की वैल्यू 3 है, तो ये क्या आ जाएगा इसका, जी एफ 3 आ जाएगा। देखो जी एफ 3 का फंक्शन में क्या वैल्यू 5 है, तो ये तो कैलकुलेट हो रहा है, एफ 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, कैलकुलेट हो गया। हम इस तरह से क्या कैलकुलेट करेंगे, जी नोट एफ, एफ नोट जी, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। हम अगर कैलकुलेट करना है इन केस इस क्वेश्चन में, जी नोट जी, एफ नोट एफ एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यानी इस कंडीशन में हम क्या करें, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक और कैलकुलेट करके देखते हैं, ये कैलकुलेट होता है या नहीं होता है। ये सब क्या है, दिमाग लगाने का खेल है बच्चों। तो दिमाग लगाओ और इसका खेल खेलो, इसको दिमाग लगाने का क्या खेल है अभी पता लग जाएगा। ये लिखते हैं यहां पर जी नोट एफ, जी नोट जी एक्स, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, जी नोट जीरो एक्स, यानी वी हैव टू राइट जी जी एक्स, जी एक्स लिखेंगे पहले। एक्स का हम डोमेन लेंगे, ये किसका डोमेन लेंगे, एक्स का डोमेन लेंगे। ये एक्स कहां से आएगा, जी से आएगा। जी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 1 to 5 है, तो हम 1 से शुरू करते हैं बच्चों पहले। जी 1 हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, 3 के साथ है। 3 के साथ है ना यहाँ पर, बिल्कुल 3 के साथ है। तो यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर ये लिखेंगे जी 3। अब देखो जी 3 किसके साथ रिलेशन शो कर रहा है, तो 3 किसके किसी के साथ भी नहीं है, यानी जी की जो वैल्यू है डोमेन 3 डालेंगे, तो इसमें जी में डोमेन 3 नहीं है। ये जी का रिलेशन हमको लेना है जी के साथ। जी में वैल्यू क्या है इसका 1 to 5 है बच्चों, 1 to 5 है। तो ये जी 3 इसमें नहीं आ रहा है, देखो ये डोमेन का काम करेगा, डोमेन इसमें नहीं आ रहा है, यानी ए क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, एफ जी नोट एफ पॉसिबल है, और एफ नोट जी भी पॉसिबल है। आगे की वैल्यू हम चेक कर लेंगे, आगे की वैल्यू एक, और इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू। बस इतनी सी बात इसमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 में। और इसको एक बार आराम से 5 मिनट का टाइम देना और इसको लिख करके देखना अपने आप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर जिंदगी में कभी भूलेगा ही नहीं इसको। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। 2 इजी है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज द मॉडुलस फंक्शन एंड जी एक्स इज द 5x - 5 मोड, ये लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में केवल एक ही दिया हुआ है, शायद एक ही गिवन है, या दो गिवन होगा ज्यादा। हमने सब सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। अगर आएगा भी एक्स्ट्रा तो इससे ज्यादा नहीं आना है। तो सीखना कैसे है इसको देखो, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, डोमेन और को डोमेन का कोई कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है, बट वी हैव टू कैलकुलेट ओनली। रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम यहां शुरू करते हैं बच्चों, जी नोट एफ की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी एफ एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी एफ एक्स। अब किसकी वैल्यू डालेगा यहाँ पर, तो एफ एक्स की वैल्यू डालेगा यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू डालेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो क्या लिखेंगे, जी लिख दिया हमने, एफ एक्स की वैल्यू डाल दिया, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स, डाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मॉडुलस कहां जाएगा, तो जी वाले फंक्शन में जाएगा, देखो यहां पर आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, जब ये वैल्यू उठ करके यहां से यहां पर चला जाएगा तो क्या बना देगा, जरा देख लो यहाँ पर, एक मोड पहले से है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, फिर एक्स जो मॉडुलस है, वहां एक्स जो वहां लिखा हुआ, वहां पर क्या जाएगा, ये वाला फंक्शन चला जाएगा वहां पर। तो मोड ऑफ एक्स आएगा यहाँ पर, मोड ऑफ एक्स, और -2 मोड एक्स। बस इसका आंसर आ गया बच्चों, इससे आगे हम नहीं लिख सकते। अगर इस फंक्शन को ब्रेक करना है तो अलग अलग कंडीशन से ब्रेक होगा, वो ये, बस ये तुम्हारा आंसर आ चुका है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है एफ नोट जी, इसकी वैल्यू बताओ। तो पहले क्या लिखेंगे, नोट हटाएंगे, तो ये वैल्यू आएगा एफ आएगा। हमने जी को देखो हटा, या नोट हटा दिया, तो जी एक्स लिख दिया हमने, ठीक है, जी एक्स।
अब क्या करेंगे, gx के फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, जो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे f लिख दिया हमने पहले, gx का फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो मोड लगा हुआ है 5x है, और माइनस का 2, आराम से इसको हमने लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं हुआ लिखने में। अब ये फंक्शन क्या है, एक्स का, ये एक्स है, एक्स, ये फंक्शन कहा जाएगा, तो ये एफ वाले में जाएगा, देखो यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, तो जब एफ वाले में जाएगा फंक्शन, तो इसको वहां पर भेजो, जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहीं पर डालना है। तो इसके पहले जरा देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये दो मॉड लगा हुआ है बच्चों, ये मॉड, एफ एक्स में क्या लिखा हुआ है, मॉड, तो ये वैल्यू उठ करके यहाँ जाएगा, तो ये मॉड पहले से है ना, ये देखो मॉड पहले से है, रेड कलर का मॉड पहले से है बच्चों, ठीक है ना। वहां पर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये डबल मॉड लगाएंगे, एक मॉड ये लगाएंगे, 5x-2 लगा दिया हमने, और एक मॉड और ये पहले से है, तो डबल मॉड का कोई रोल नहीं होता है, मतलब ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, यानी इसको हम सिंगल मॉड में रहने देंगे, इसकी वैल्यू क्या रहा है पर 5x-2, और सिंगल मॉड में रहने दिया हमने, इसकी वैल्यू हो गई, कैलकुलेट हो गई, कहानी खत्म हो गया। हम आते हैं एफ नोट एफ पर और जी नोट जी पर, ठीक है ना, एफ नोट एफ और जी नोट जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, आसान था क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसका हमको सॉल्यूशन लिखना है बच्चों, अभी लिखते हैं सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखना है यहाँ पर, एफ नोट एफ, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, एफ नोट एफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहे हैं, एफ नोट एफ मतलब पहले नोट हटाएंगे, तो एफ एफ एक्स आ गया, अब क्या करेंगे, यहां पर एफ एफ एक्स है, तो पहले एफ एक्स को देखें, सिंगल एफ एक्स को देखेंगे, तो एक एफ एक्स, एक एफ यहां पर लिख दिया हमने बच्चों, ऐसे ही। दूसरी वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, मोड एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको मोड एक्स लिख देते हैं, मोड एक्स, मोड एक्स, इसको देखो मोड एक्स, मोड एक्स लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू को लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू फिर एफ में ही जाएगा, जी में नहीं जाएगा, जी का इसमें कोई रोल नहीं है भाई, तो ये मोड के बाद डबल मोड आ जाएगा, और डबल मोड का हमने बताया कोई रोल होता ही नहीं है, नहीं होता है, मतलब मोड होता है पॉजिटिव, तो हम इसको लिख देंगे सिंगल मोड, बस आंसर आ गया इसका, एफ नोट एफ। इस तरह से सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी नोट जी, एफ नोट एफ, जी नोट जी नोट एफ, इसके बाद कंपोजिट का कंपोजिट बनाते जाओ बनाते जाओ, और ये अपना सोच करके लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 लिया, 4 को मिस किया, 4 के बाद बताएंगे, ठीक है ना। रीजन क्या है कि जो जब इसके बाद टॉपिक का स्टार्ट हो जाएगा इनवर्स का, तो बस इनवर्स ही चलते रहेगा, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर देखो, वेदर द फंक्शन इज इनवर्स इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल लिखो यहाँ पर, वेदर फंक्शन इज इन्वर्टेबल, या इन्वर्टेबल है या नहीं, बस ये बात को हमको पता करना है। इन्वर्टेबल कब होता है, ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, हमने बताया था ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, फंक्शन इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल एक कब होगा भाई, इन्वर्टेबल एक कब होगा, इन्वर्टेबल इफ इट इज ऑन वन वन, इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू, दोनों कंडीशन वेरीफाई करना चाहिए, एंड ऑन टू दोनों कंडीशन वेरीफाई करेगा, तब जाकर के फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, यानी दोनों फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों वेरीफाई होना चाहिए। ऑन टू मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन, याद रखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं ज्यादा, ये क्या होता है रेंज, ऑन टू का कंडीशन क्या होता है, रेंज की जो वैल्यू है इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के वेरीफाई होगा ये, ठीक है ना, ये ऑन टू फंक्शन। तो हम इसको देखते हैं, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, तो इसमें दो पार्ट है, तब पहला पार्ट लिया हमने, तो पहला पार्ट को देखो हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना, पहला पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसको दिमाग खर्च करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, कुछ नहीं है, ये बेवकूफ बना दिया है क्वेश्चन में खाली, ठीक है ना, और हम भी तुमको क्या बेवकूफी बना रहे हैं, ठीक, लेकिन हम समझा रहे हैं, बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। देखो यहाँ पर फंक्शन गिवन है, ये इसका डोमेन है बच्चों, डोमेन में क्या है, वन है, 1 2 3 4, ये डोमेन है, कोडोमेन में क्या है बच्चों, 10 है, तो ये क्या कह रहा है, 1 का रिलेशन 10 के साथ है, देखो 1 का रिलेशन 10 के साथ है, 2 का रिलेशन भी 10 के साथ है, जैसे ही यहां पर पता लग गया 2 का भी रिलेशन 10 के साथ है, तो हम इसको बोल देंगे कि वन मेनी वन है, इट इज मेनी वन। लेकिन यहां पर कह रहा है 3 का रिलेशन भी 4 के साथ है, यानी इट मीन इसका रिलेशन भी इसी के साथ है, यानी इसमें हम क्या लिखेंगे,
वन, ये क्या लिखा है यहां पर, ये ये है डोमेन। तो एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4, ये क्या लिया हमने, डोमेन लिया है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10, एक कोडोमेन है। तो यानी वन मोर, इफ ए फंक्शन 1 एंड f2 दोनों का रिलेशन 10 के साथ है, तो इट इज मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज रिलेशन विद सेम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, and therefore it is many one function। इसका लॉजिक क्या लिखना है, ये if more than one element of domain, one element of domain has same relation with element of codomain, with element of codomain, एक कोडोमेन के साथ है। तो यानी ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो मेनी वन हो गया तो कहानी खत्म हो गई, इट इज नॉट इन्वर्टेबल। ये फंक्शन कैसा है, इट इज नॉट इन्वर्टेबल, कहानी खत्म हो गया। अब इन केस देखो बच्चों, ऑन टू चेक कर रहा है, ऑन टू है या नहीं है ना। तो ऑन टू में क्या दिखा, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, हम बता दे रहे हैं इसलिए ये आगे जो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो हम दूसरे पेज पर प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 गिवन है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये 10 गिवन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, एक एलिमेंट यहाँ पर 10 है, एक ही एलिमेंट है, यानी इसका जो प्री इमेज है ए भी है, ए भी है, कोई बात नहीं है, ए भी प्री इमेज है, ए भी प्री इमेज है, ए भी प्री इमेज है। तो यानी इसका मतलब क्या है, इसके सारे एलिमेंट, एक एलिमेंट तो है ही, तो सारे एलिमेंट का मतलब इसके ऑल द एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्री इमेज। हम इसको डिफाइन करेंगे, ऑल द एलिमेंट ही लिखना पड़ेगा, ऑल एलिमेंट, हमेशा यही लिखना है, इसीलिए इसको लिख रहे हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ प्री इमेज, ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज, प्री इमेज अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ लाइन, ये स्टेटमेंट याद रखो, अंडर फंक्शन एफ, देयरफॉर इट इज ऑन टू, देयरफॉर इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, ये ऑन टू है भाई। अगर इसी फंक्शन में हम फिर यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं बच्चों, ऐसे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 4 लिया हुआ है यहाँ पर हमने ले लिया 10 और 11 और 12, ठीक है ना, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका रिलेशन मान लो इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, और इसका किसके साथ है, तो किसी के साथ ले लेते हैं, 11 के साथ ही ले लेते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट क्या रह गया इसका, 12, 12 का प्री इमेज नहीं दिख रहा है, 12 हैज नो प्री इमेज, देयरफॉर इट इज इनटू फंक्शन। ये क्या बना देगा यहाँ पर, इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू नहीं है बच्चों, ये फंक्शन क्या है, और ये फंक्शन हो गया इनटू। क्योंकि इसका 12 का प्री इमेज नहीं है, 12 किससे आया नहीं पता, है ही नहीं इसका प्री इमेज, तो यानी ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू। अगर इसका प्री इमेज होता तो ऑन टू, याद ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जी इज ए फंक्शन वी हैव टू चेक वेदर इट इज 1 1 और ऑन टू, या इन्वर्टेबल है या नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है बच्चों। तो एक तरीका और सिखाते हैं, आंख बंद करो, 2 सर्कल बनाओ, बना दिया 2 सर्कल। यहाँ पर देखो ले तो 5 6 7 8, और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर लिखो 5 का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, तो 5 का रिलेशन 4 के साथ है, लिख दिया। 6 का रिलेशन 3 के साथ है, तो इसका रिलेशन इसके साथ है। 7 का रिलेशन क्या है इसका, 4 के साथ है, तो 7 का रिलेशन जैसे ही पता लगा 4 के साथ है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। 8 का रिलेशन किसके साथ बता रहा है यहाँ पर, 2 के साथ है, यहाँ पर देखो 2 के साथ है, तो ये फंक्शन क्या हो गया,
देयर इज टू एलिमेंट 6 ये सॉरी 5 and 8, 5 and 8 नहीं, कौन सा 5 and 7 हैज सेम इमेज विथ 4, यानी दो एलिमेंट 5 और 5 का रिलेशन 4 के साथ है बच्चों, और 7 के साथ अभी 4 के साथ है, यानी इसका मतलब है 5 का इमेज क्या है तो 4 है, और 7 का इमेज क्या है 4 है, दोनों का इमेज सेम बता रहा है, यानी ये फंक्शन क्या है नॉट इनवर्टेबल, क्योंकि मेनी वन है, मेनी मेनी 5 7 मेनी हो गया, और 1 मतलब 4 1 है, यानी मेनी वन है, इट इज मेनी वन, इट इज नॉट इनवर्टेबल, इट इज मेनी वन, मेनी वन, देयरफॉर इट इज नॉट इनवर्टेबल, इट इज नॉट इनवर्टेबल। बस ये लाइन लिख देना और कुछ नहीं करना भाई, लिख करके घर आ जाना, इनवर्टेबल हो गया, कहानी खत्म हो गई बात। ठीक है, आता है समझ में। ऑन टू है या नहीं है, तो अब तो पता लग गया होगा भाई ऑन टू है या नहीं है, क्यों ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है, ये फंक्शन कैसा है इनटू है, क्यों रीजन क्या है, वन हैज नो प्री इमेज, वन का प्री इमेज है ही नहीं, ये जो एलिमेंट ऐसा है इसका प्री इमेज इसमें दिया हुआ है ही नहीं, नहीं है तो इट इज इनटू हो गया। ठीक, तो यानी एक फंक्शन कैसा है मेनी वन एंड इनटू इट इज नॉट इनवर्टेबल, नॉट इनवर्टेबल तो हमको यही से पता लग गया, बस इससे आगे करने की जरूरत भी नहीं है, मेनी वन पता लग गया ना कि मेनी वन है, बात कहानी खत्म, ये क्या है नॉट इनवर्टेबल में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, देखो एफ इज द फंक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप पैटर्न में जनरली देता है पेपर में, तो इन्वर्टेबल शायद सिलेबस से हटा दिया नहीं हटाया पता नहीं, पढ़ लो ठीक ना। तो एफ इज द फंक्शन, ये दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू 6x अपॉन 6x 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड x नॉट इक्वल टू 2/3, ये प्लस में लिखा हुआ है पर प्लस 2/3, मतलब नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए यहां पर लगा दिया एक्स की वैल्यू 2/3 नहीं लेना है भाई, ठीक है, यानी कंडीशन डाल दिया, कोई बात नहीं है। सो दैट एफ नोट एफ नोट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये प्रूफ करना है। अगर ये ऐसा होता है किसी भी फंक्शन में कि एफ एक्स डालने के बाद क्या रहा है, इसमें कंपोजिट बना रहा है, कंपोजिट एक्स आ रहा है यहां पर, एफ नोट एफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स आ गया तो एफ बी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, ये लाइन को याद रखना। इफ एफ नोट जी, अगर कोई भी फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों एफ, हम दो डिफरेंट ले लिया हमने यहाँ पर सेम लिया हुआ, कोई बात नहीं है, ध्यान से देख लो हमारी बात सुन लो, एफ नोट जी एक्स इक्वल टू एक्स, अगर ऐसा आता है कभी भी क्वेश्चन सोल्व करने में, तो हम लिखेंगे कि एफ इनवर्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है जी है, और हम ये भी लिख सकते हैं जी इनवर्स की वैल्यू क्या है, तो क्या है इसका तो एफ है, यानी इसका मतलब क्या है एफ और जी दोनों फंक्शन इन्वर्टेबल है, ये बिल्कुल एक एक लाइन से पता लग गया कि बोथ फंक्शन आर इन्वर्टेबल। लेकिन हमारे पास समस्या क्या है, एफ नोट एफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही दूसरा है, ठीक ना, तो इसको हम मिटाते हैं, इसका हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, बस बीच में दिमाग में बात आ गई, हमने इसको समझा दिया तो तुम भी समझ लेना। तो हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों कि एफ नोट एफ की वैल्यू क्या है, तो अब देखो यहां शुरू करते हैं एफ नोट एफ, एफ नोट एफ से पहले इसको कंपोजिट हटाएंगे तो एफ एफ एक्स आ जाएगा, कंपोजिट हटा दिया, कंपोजिट बच्चों हटा दिया हमने, कोई बात नहीं है। अब कंपोजिट हटाने के बाद क्या करेंगे एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ये जो भी वैल्यू है इसको वैल्यू को डालो, ये वैल्यू कौन सा कलर ले लें, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक ना, देखो इस वैल्यू को डालो, कौन सी वैल्यू को एफ एक्स की वैल्यू को डालेंगे, तो क्या आएगा एक एफ तो पहले से है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे भाई, ये एफ है, इसको रहने दो ऐसे ही। इस एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर 4x, 4x और -3 अपॉन 6x -4, हमने देखो ये वैल्यू डाल दिया, ब्रैकेट लगा दिया, हो गया इसका, इसका सॉल्यूशन हुआ है अभी। अब ये क्या, ये किसका रोल करेगा, डोमेन का रोल करेगा, ये कहां जाएगा तो फिर एफ एक्स में जाएगा, फिर इसी में जाएगा, क्योंकि यहां पर कंपोजिट है, एफ नोट एफ का कंपोजिट है, यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो ध्यान से अब क्या होगा, तो हमने ये वाला इसको वैल्यू को जहां पर एक्स है वहां डालेंगे, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 4, हमने 4 रहने दिया, इसको देखो 4 रहने दिया,
हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट का फाइनल आंसर पता कर रहे हैं। देखो पहले हमने 4 रहने दिया, ठीक है 4 रहने देते हैं। इसमें क्या डालते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू देखो यहां से लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 लिख दिया हमने, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 6x माइनस 4। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है इसके बाद, -3 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड किया हुआ है, तो 6 लिखा हुआ है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। x की वैल्यू क्या लेंगे, तो फिर वही लेंगे 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। अब इसको हमने लिख दिया, प्लस क्या माइनस क्या लिखा हुआ बच्चों, 4। अब इसको हम सोल्व करके देखेंगे x आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, पहले इसको देख लो, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं बच्चों, देखो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, ये जो वैल्यू है यहाँ पर एफ एफ एक्स, यानी ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 4 इन 4 4 जा 16, 16 माइनस 12, और ये आ गया एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें, 6x और -4, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर माइनस 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 क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पर, 4x, या सॉरी गलती हो गया ना, 4 4 जा 16x आएगा ना यहाँ पर, 16x आएगा, 16x 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 माइनस माइनस क्या लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 लिख दिया हमने यहाँ पर। डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 4 ये लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 3, और ये -4 मल्टीप्लाइड बाई 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, ये दोनों देखो हो गया कैंसिल, इसको कैंसिल करो, तो जो वैल्यू बच गया उसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो क्या वैल्यू बच गया और किसका सिंप्लीफाई करना है ना, बस यही काम करना है इसमें। तो इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई बच्चों, तो इसको करो सिंप्लीफाई, देखो अभी पता लग जाएगा। बदल दो, ठीक है, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो क्या रहा है इसमें, 16x माइनस 12 माइनस 18x और प्लस 12 डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करेंगे 24x, फिर क्या लिखेंगे -12, इस बार आराम से सोल्व करते जाओ, -24x, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर +16 आ रहा है ना, यहाँ पर +16 आ रहा है, ये +16 आ गया। अच्छा ठीक है, तो इसको ऊपर के वैल्यू को सोल्व करो, तो कितना आ रहा है यहाँ पर -2x, और ये दोनों हो गया कैंसिल, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, तो कहाँ गलती हो गई, 4 4 जा 16 सही लिखा था हमने, ये 6 4 जा 24 सही लिखा है, 4 6 3 जा 18, देखो बच्चों यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा, ये नंबर गलत हो गया 18। तो यहाँ पर कितना रहा है, ये -18 प्लस 16 -2, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू क्या बना दिया x, मतलब क्या है एफ नोट x की वैल्यू क्या है, एफ नोट एफ एक्स, ये जो कंपोजिट फंक्शन है x के इक्वल है, ये हो गया सोल्व हो गया। हमको यही यही काम करना था इसमें, तो ये काम जो करना था तो हमने इसको तो कर दिया इसमें, देख लो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये पहला पार्ट प्रूफ हुआ है, अभी देखो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है ना। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो देखो दिमाग लगाने के लिए क्या करेंगे, ये हमेशा याद रखो, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू को क्या लेंगे बच्चों, वाई लेंगे, बिल्कुल हमेशा याद रखो। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, लेट एफ एक्स की वैल्यू क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। y लिखने के बाद ये यहीं पर लिख देना x की वैल्यू क्या है, तो एफ इनवर्स y, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू क्या लिखा हमने, एफ इनवर्स y ले लिया।
क्वेश्चन यहां से शुरू करो। क्या लिखा हुआ है? देयर फोर, देयर फोर, देयर फोर, देयर फोर क्या लिखते हैं इसको? ये है ना, देयर फोर वाई एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय, किसी डिवाइड करेंगे 6x माइनस फोर। ये वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है। तो एफ एक्स की वैल्यू है, तो ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? चलो, एफ एक्स की वैल्यू ये है। तो अब इसमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमेशा याद रखना, बिल्कुल इसमें कोई दूसरा कोई मेथड ही नहीं होता। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहला स्टेप में हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या रहा पर y इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई 6x माइनस फोर, 6x माइनस फोर इजिकल टू 4x माइनस थ्री, 4x माइनस थ्री लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y एक्स माइनस 4y और इज इक्वल टू 4x माइनस थ्री, ये वैल्यू आ गई। x को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो 6y एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 4y और माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री, तो माइनस थ्री लगा देंगे, कोई बात नहीं है, लो लगा दिया। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, मेरा पर्पस क्या है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसको कॉमन लेंगे, यही करेंगे ना इसमें, इस स्टेप में। देखो आराम से इसे कॉमन लेंगे। तुम लोग को इतना टाइम दे रहे हैं कि साथ साथ लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर, ये कॉमन ले लिया हमने, तो ये कॉमन क्या आएगा यहाँ पर? एक्स कॉमन आएगा बच्चों, एक्स कॉमन आ गया। तो एक्स को बना रहा प्रकार लिखेंगे यहाँ पर 6y और माइनस फोर लिख देंगे और इजकल टू 4y और माइनस थ्री लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? x की वैल्यू 4y लिखेंगे यहाँ पर, 4y और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 6y माइनस फोर लिख सकते हैं। बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x क्या है? एफ इनवर्स y है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ इनवर्स y। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डाल दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4y, यानी इसको यहाँ लिख देते हैं, यानी देयरफॉर, बस क्योंकि आंसर आ चुका है बच्चों। ये क्या, ये किस में कन्वर्ट होगा? एफ इनवर्स y में। देख लो, एफ इनवर्स y में यहां से लिखेंगे एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एफ इनवर्स y इजकल टू एक्स है, एक्स यहाँ पर है, तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर? तो ये आ रहा है 4y और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 6y और माइनस फोर। तो इट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन। हमने फंक्शन का इनवर्स को कैलकुलेट कर लिया। ये कहानी हमारी खत्म हो गई और आगे इसके जरूरत नहीं है करने का, बस। ठीक है, ये देखो इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, हो गया, इनवर्स कैलकुलेट हो गया, बस बात खत्म हो गई। और क्या करना है इसमें? इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है इसका? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है सो दैट इफ फंक्शन का डोमेन गिवन है और ये दिया हुआ है कोडोमेन, रेंज। कोडोमेन क्या है इसका? रियल नंबर है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें, गिवन है। और एफ इज इक्वल टू दिस, फंक्शन गिवन है, इज वन वन, ये तो पहले प्रूफ करना है। सो दैट, ये प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है? वन वन है, पहली बात है। दूसरा क्वेश्चन में फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन अंडर एफ, डोमेन क्या है? माइनस वन टू वन टू आर एफ, आर एफ लिखा हुआ है, ये जगह नहीं था, हमने लिख दिया। ये इसका मतलब लिखा हुआ है रेंज ऑफ फंक्शन। एफ मतलब क्या होता है? आर एफ मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखना, रेंज ऑफ फंक्शन, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एनसीईआरटी में शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था रेंज ऑफ एफ। क्या लिखा हुआ था? रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन का रेंज। हमने इसको लिख दिया आर एफ, बात तो वही होता है, रेंज ऑफ फंक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रूफ करो ये फंक्शन कैसा है? वन वन है। वन वन के प्रूफ करने के लिए क्या लेते हैं? याद करो जरा, हम यही कंडीशन लेते हैं ना, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और सारी कहानी को हम इसको सोल्व करते हैं, बाद में हम प्रूफ कर देंगे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर ऐसा आ रहा है तो वन वन होगा, नहीं आ रहा तो वन वन नहीं होता। ये बात में बहुत बार प्रूफ किया है। तो देखो, उसी के बेस पर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, जिसको मिटाते हैं बच्चों। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लेट 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 लेट, ये वाला सेशन कर रहे हैं।
लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हमने लेट यहां से शुरू किया। तो fx1 क्या है बच्चों, ये फंक्शन में देखो यहां लिखा हुआ है, यानी x1 अपॉन x1 प्लस 2, ये वैल्यू किसके इक्वल है, x2 अपॉन x2 प्लस 2 के इक्वल है, x2 प्लस 2 के इक्वल है। हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा लेफ्ट हैंड की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x2 प्लस 2 से इज इक्वल टू, ये राइट हैंड में न्यूमरेटर का जो वैल्यू है 2x2 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, x1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 हो गया यहाँ पर और इंटू x2 हो गया, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 इजकल टू x1 इंटू x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2, 2 टाइम्स ऑफ x2, ये x1 से x1 ये दोनों हो गए कैंसिल, x1 इंटू x2, तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट 2x1 इजकल टू 2x2, तो वी कैन आल्सो राइट x1 इजकल टू x2, x1 इजकल टू x2, देयरफॉर x1 इजकल टू x2, ये प्रूफ कर दिया, तो इट इज 1 1, इट इज 1 1, बस कहानी खत्म हो गई। हमको इस बात को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है, बात खत्म हो गई इसकी, इसका कहानी खत्म शो कर दिया। फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स, हमको ये नहीं प्रूफ करना इट इज ऑन टू, ध्यान रखना कंफ्यूज मत करना इसमें, वी हैव टू नोट प्रूफ दैट इट इज ऑन टू, यानी नाउ फाइंड द इनवर्स, बस हमको प्रूफ कर दिया, इसके बाद इसका इनवर्स पता करो, ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं हमको। ऐसे फंक्शन अगर देखें दिमाग लगाएंगे तो रेंज ऑफ एफ लिखा हुआ है, रेंज ऑफ एफ आ रहे तो यहाँ भी आर लेंगे तो ऑन टू बनाएगा, ठीक, लेकिन हम इस बात उसको प्रूफ ही नहीं करना, हमको प्रूफ करना है फाइंड द एफ इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड करो। तो इनवर्स फंक्शन क्या है, तो एक्स अपॉन एक्स बाई 2 है, तो हम फंक्शन पर आते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स बाई 2, ये है। फाइंड इनवर्स, इसका क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड करो। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, एफ एक्स लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या मान लिया बच्चों, वाई मान लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल लाइन स्टैंडर्ड लाइन है, और इसको ये याद ध्यान में रखना है हमेशा। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू वाई, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, आप क्या करेंगे इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, और इक्वल टू x आ जाएगा, x को एक तरफ लाएंगे तो yx प्लस 2y, और इज इक्वल टू x आ गया बच्चों, x को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो yx माइनस एक्स आ गया, इक्वल टू माइनस 2y आएगा, कोई बात नहीं है लिख दिया हमने। x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर क्या जाएगा, इसमें x कॉमन लेने पर y माइनस 1 आ गया बच्चों, इक्वल टू माइनस 2y दिख रहा है हमको। तो x की वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस 2y, और अपॉन y माइनस 1 दिख रहा है, ये भी बात क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2y डिवाइडेड बाई माइनस वाई माइनस 1 आ गया, तो ये हो गया इससे कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2y है, और अपॉन y माइनस 1 है। x क्या है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ इनवर्स x है, क्या है यहाँ पर, एफ इनवर्स y है, एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2y अपॉन y माइनस 1 लिखेंगे। लेकिन बच्चों एफ इनवर्स y है, हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं डोमेन में, जेड भी डाल सकते हैं तो एफ इनवर्स जेड बनाएगा, तो हम एफ इनवर्स के डालेंगे तो एफ इनवर्स के बनाएगा। तो हमको डालना क्या है, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर हम एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2x अपॉन एक्स माइनस 1, और ये हमारा इनवर्स आ गया फंक्शन का, कहानी खत्म, फिर प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ इज द फंक्शन आर टू आर, डोमेन क्या है रियल नंबर,
कोडोमेन क्या है इसका रियल नंबर, और एफ इक्वल टू 4x+3 गिवन है, सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, मतलब जब हमको शो करना है इट इज इन्वर्टेबल तो हमको दोनों प्रूफ करना पड़ेगा बच्चों। दो प्रूफ है हमारे यहाँ पर, एक 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा और एक हम क्या प्रूफ करना पड़ेगा ऑन टू, दोनों प्रूफ करेंगे तब जाकर के इन्वर्टेबल बनेगा, ठीक है ना, अदरवाइज इन्वर्टेबल नहीं बनेगा। तो ये देखो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है 10वीं क्लास के मेथड से, तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, बिल्कुल बात क्लियर है, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3 ऐसा कुछ लाइन बनाएगा, ये लाइन क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन क्या होता है 1 1, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये तो ग्राफ वाला मेथड है, ठीक है ना। ये और ये फंक्शन लीनियर फंक्शन क्या होता है हमेशा ऑन टू होता है, इसका जो रेंज आएगा वो भी रियल आता है, डोमेन भी क्या आता है इसका रियल नंबर आता है, रेंज वाई मतलब देखो वाई की तरफ वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां तक जा रहा है नहीं पता, नीचे की तरफ जा रहा है तो यानी ऊपर भी रियल है नीचे भी रियल है, यानी इसका मतलब ये दोनों क्या है और 1 1 और ऑन टू है। लेकिन इस बात को लिखना कैसे है इस पर आ जाओ, ठीक है, ये तो समझाने का तरीका हो गया, ठीक है ना, कि हम देखते ही बता सकते हैं लीनियर है इसलिए 1 1 आएगा और ऑन टू आएगा आर टू आर में, बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पर आ रहे हैं बच्चों, सेवेंथ में क्या लिखा हुआ है इसको हमको प्रूफ करना है, इट इज 1 1। इसका एक मेथड और बताया था, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएशन से 4 आ रहा है तो 4 पॉजिटिव है, या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, दोनों कंडीशन में क्या होता है 1 1 होता है, तो 4 आ रहा है, लेकिन वो भी नहीं लिखना है, समस्या है कि वो भी नहीं लिखना है, एक कंपटीशन में सोल्व हो सकता है इससे, ठीक है, लेकिन हमको लिखना कैसे है, तो 4 लिखते हैं 1 1, 4 1 1, 4 1 1, पहले 1 1 प्रूफ करो इसको, 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, तो लेट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, तो fx1 क्या आएगा बच्चों, तो 4x1 आएगा प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें 4x1 इक्वल टू 4x2 आ गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू क्या आ रहा है x2, प्लस माइनस तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा प्लस माइनस नहीं आ रहा, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। ये फंक्शन कैसा है, तो ये फंक्शन 1 1 है, बात खत्म हो गई, फंक्शन 1 1 है। अब इसको देखो हमको ऑन टू प्रूफ करना है, तो देयरफॉर लिख देना है यहाँ पर लास्ट लाइन, देयरफॉर इट इज 1 1, इट इज क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, इट इज 1 1 1 1, हो गया कहानी खत्म। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, फंक्शन ऑन टू प्रूफ करना है, ऑन टू में क्या करना है हमको, हमको मेन पर्पस क्या है, इसका रेंज कैलकुलेट करना है, किसका जो फंक्शन का दिया हुआ है उसका रेंज कैलकुलेट करो, और इसका कोडोमेन है आर, अगर दोनों इक्वल आ गया कोडोमेन, कोडोमेन क्या है इसका आर, ये हमने कैलकुलेट किया, देखो ये वाला कैलकुलेट किया और ये वाला इससे कंपेयर किया, अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया तो ऑन टू, नहीं सेम आया तो इन टू, बस ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इस लॉजिक को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज, रेंज कैलकुलेट करने के लिए इसका क्या करना है, यहाँ पर इसको कर दो इनवर्स, ऐसे देखो यहाँ पर इसको एम लिख सकते हैं, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इट इज, हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, इट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, रेंज ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन इज देयरफॉर, रेंज ऑफ फंक्शन इज कैसा आएगा इसमें, तो रियल नंबर आ, तो इसका मतलब क्या है, रेंज देयरफॉर रेंज की वैल्यू किसके इक्वल है, ये रेंज की वैल्यू कोडोमेन के इक्वल है, कहानी तो हो गई कंप्लीट, रेंज इक्वल टू क्या है बच्चों यहाँ पर कोडोमेन है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हम्म, हम्म, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ठीक है, रेंज इक्वल टू क्या पता लग गया इसमें बच्चों, कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है ना, ये तो पता लग गया। अब हमको फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स के लिए क्या करेंगे, तो तीसरी लाइन पर आ जाओ, इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या बताया था हमने, एफ एक्स को वाई लो, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है, क्या करेंगे यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू को वाई लेंगे, लेट एफ एक्स टू वाई, और इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसको एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो लेट एफ एक्स टू वाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, एफ इनवर्स y आ गया, एफ इनवर्स y, तो हम इसको सोल्व करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू को y प्रूफ करेंगे,
तो देयर फोर क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर फोर वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4x+3 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको x की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, y-3 इक्वल टू 4x आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू नहीं सॉरी नहीं तो ठीक तो है ठीक तो है ठीक तो है ठीक तो है 4x x इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर y-3 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों 4। तो ये देखो क्या है लीनियर है, और ये x क्या है, x हमारा है एफ इनवर्स y है। तो एफ इनवर्स y क्या आ गया इसमें y-3 अपॉन 4 आ गया। लेकिन लेकिन एक्चुअली क्या है यहाँ पर y है, तो इसको जगह पर हम x भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हमारी मर्जी है भाई, डोमेन हम क्या डालेंगे, तो डोमेन क्या डालेंगे इसमें, रियल नंबर डाल देते हैं, x डाल देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा x-3/4, और एक क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ये इसका इनवर्स आ गया। कहानी खत्म हो गई, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम लिख दिया हमने, ठीक है ना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन अब इसके बाद हम ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, केवल आधे घंटे का वीडियो बनाना है। धन्यवाद।